नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर के, जहां पर तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा पर आयकर विभाग की कार्रवाई। संजय शर्मा के ठिकानों पर सुबह 5 बजे पहुंची आईटी की टीम, जहां पर जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में चल रही कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला सामने आया है। तो सबसे पहले बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा पर आयकर विभाग की कार्रवाई। संजय शर्मा के ठिकानों पर सुबह 5 बजे आईटी की टीम पहुंची, जहां जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला सामने आया है। तो इस आईटी की छापेमारी के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आया है, ये भी आपको बताएंगे। और एक से कई ज्यादा ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापेमार कार्रवाई शुरू की है। सुबह 5 बजे से ही टीम पहुंची हुई थी ठिकानों पर, और एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई के बाद ऐसी आशंका है कि कई चल अचल संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। आय से अधिक संपत्ति का ये बुरा मामला है। बड़ी खबर जबलपुर से। तो तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक हैं संजय शर्मा, जिनके कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा की आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही कई ठिकानों पर, कुछ अभी तक सामने निकल कर आया है छापेमारी के दौरान? देखिए, फिलहाल क्या कुछ जानकारी अभी तक इस छापे में या इस सर्वे में मिली है, इसकी जानकारी तो फिलहाल अभी आधिकारिक सूत्रों से नहीं मिली है जी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी रेड को जो है अंजाम दिया गया है। इसे हम सर्वे भी कह सकते हैं, चूंकि कांग्रेस विधायक संजय शर्मा और आयकर विभाग ने अमूमन कार्रवाई करी है। सूत्रों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति का मामला और कर चोरी का मामला भी हो सकता है। तो व्यवसाय भी है विधायक संजय शर्मा के, इस लिहाज से जबलपुर, कटनी, अनूपपुर, नरसिंहपुर और तेंदुखेड़ा में अलग अलग ठिकानों पे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं और दस्तावेजों को खंगाल रही है कि क्या क्या व्यवसाय विधायक संजय शर्मा के हैं। इस लिहाज से क्या आयकर की कोई दिक्कत है या फिर टैक्स जमा नहीं किया गया, आखिर क्या कर चोरी की गई, इन तमाम तथ्यों को जो है उसकी जांच आयकर विभाग की टीम कर रही है। और शाम तक स्पष्ट होगा कि आखिर क्या कुछ इस कार्रवाई में निकला है और आखिर वो क्या कारण है जिसके चलते छापेमार कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो क्या क्या निकल कर सामने आएगा ये भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल तो कई ठिकानों पर आयकर की टीम पहुंची हुई है और अभी भी लगातार छापेमारी चल रही है। बात सतना से बड़ी खबर की। सतना के होटल पार्क की लिफ्ट गिर गई। तीसरी मंजिल से नीचे लिफ्ट गिरी है। लिफ्ट गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। निजी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया है। लिफ्ट का तार टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ। मेंटेनेंस की कमी के चलते हादसा हुआ है। देर रात 1:30 बजे हादसा हुआ। हादसे के वक्त होटल में पार्टी चल रही थी और इसी दौरान होटल पार्क की जो लिफ्ट की तार है वो टूट गई और लिफ्ट में सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। तो सभी घायलों को निजी अस्पताल भर्ती किया गया है इलाज के लिए। तो वहीं लिफ्ट गिरने की वजह से लिफ्ट गिरने का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस की कमी है, मेंटेनेंस नहीं होता है सही समय पर, और लिफ्ट की तार टूटने की वजह से लिफ्ट गिर गई नीचे। तीसरी मंजिल से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरी और उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। तो होटल में पार्टी चल रही थी और इसी दौरान रात 1:30 बजे ये पूरा हादसा सामने आया है। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पार्क होटल का पूरा मामला है, लिफ्ट नीचे गिरी, जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति है और क्या कोई कार्रवाई की बात कही गई है इसमें? देखिए रीनू, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का मामला है और वहां में पार्क होटल में शादी की 25वीं वर्षगांठ पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें से शहर के कई व्यापारी भी शामिल हुए थे। और तीसरी मंजिल में ये कार्यक्रम चल रहा था और उतरते वक्त लिफ्ट का जो वायर है वो टूट गया है और लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर में जाके गिरी है। इस हादसे में 4 लोगों को चोट आई है, 2 के पैर टूटे हैं और सभी घायलों को आनंद फानंद बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि हालत स्थिर है, कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन पैरों में फ्रैक्चर आया हुआ है। इस बात को लेकर काफी हंगामा भी हुआ और मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और होटल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवेंद्र जानकारी के लिए। तो होटल प्रबंधन की वाकई में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। मेंटेनेंस से सही समय पर नहीं होता और यही कारण है कि ऐसे हादसे सामने आते हैं। 2 लोगों के पैर टूटने की भी जानकारी मिल रही है।
और अब बात भोपाल से बड़ी खबर कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटियां विधानसभा पहुंची। विधानसभा के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटियां पहुंची हैं। तो खबर भोपाल से है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की जो वोटिंग है उसको लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटियां विधानसभा पहुंच गई हैं। विधानसभा के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटियों को पहुंचाया गया है। तो वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर है। वाराणसी के लंका थाने में बीएचयू छात्र के गायब होने का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई आज पन्ना जिले का रहने वाला बीएससी थर्ड ईयर का छात्र शिव कुमार त्रिवेदी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था। छात्र का शव रामनगर वाराणसी स्थित तालाब से मिला था। 13-14 फरवरी 2020 की रात लंका थाने से लापता हुआ था छात्र, जिसकी आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं प्रयागराज से। वाराणसी के लंका थाने से बीएचयू छात्र के गायब होने का पूरा मामला है। 13-14 फरवरी रात 2020 14 फरवरी 2020 की रात लंका थाने से छात्र लापता हुआ था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई आज होने वाली है, जहां पन्ना जिले का रहने वाला बीएससी थर्ड ईयर का छात्र शिव कुमार, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो लापता हो गया था और उसका तालाब से शव बरामद हुआ था। संवाददाता सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, आखिरकार छात्र कैसे लापता हुआ था, ये अभी भी पूरा सवाल बने हुए हैं। आज अहम सुनवाई होने वाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का रहने वाला बेहद ही गरीब किसान परिवार का छात्र था बीएससी थर्ड ईयर का शिव कुमार त्रिवेदी, जो कि 13-14 फरवरी 2020 की रात लंका थाने से पुलिस कस्टडी से लापता हो गया था। इस मामले में जब उसके पिता ने काफी खोजबीन की और बच्चे का पता नहीं लगा, तो अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने एक पत्र याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी, जिस पर जनहित याचिका कायम करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। और जब वाराणसी पुलिस इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे पाई लापता छात्र के बारे में, तब कोर्ट ने सीबीसीआईडी को आदेश दिया कि वो इस मामले की जांच करें। इस मामले की विवेचना में अप्रैल महीने में जब सुनवाई हुई तो सीबीसीआईडी ने इस बात को स्वीकार किया कि लापता छात्र का शव वाराणसी के रामनगर स्थित तालाब से बरामद हुआ है और उसके डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। और आज इस मामले में फिर से सुनवाई है। इसमें सीबीसीआईडी अपनी आगे की जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी और चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई होगी और कोर्ट अब इसमें तय करेगा कि इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है और आगे इसमें क्या कुछ कोर्ट आदेश पारित करता है, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। जी, शुक्रिया आपका सर्वेश जानकारी के लिए। तो अब सभी की निगाहें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 2020 का ये पूरा मामला है और आज अहम फैसला आने वाला है। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में उछाल देखा गया है। 20,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 20,139 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,36,076 हो गई है। तो कोविड के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और एक बार फिर से 20,000 के पार नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमलेबाजी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वे सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है, जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले सदस्यों के उपयोग के लिए जारी किए गए इस संकलन में ऐसे शब्द या वाक्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान मंडलों में वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था।
बात बिलासपुर से बड़ी खबर की। बड़ी आबादी को नहीं होगी वाटर सप्लाई। जी हां, ताला पारा बिनोबा नगर ग्रीन पार्क में पानी का संकट रहेगा। व्यापार विहार पानी टंकी की होगी सफाई। आज शाम को नहीं आएगा पानी और इसके चलते काफी परेशानियां भी लोगों को हो सकती हैं। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी आबादी को आज वाटर सप्लाई नहीं होगी। तालापारा बिनोबा नगर ग्रीन पार्क में पानी संकट रहेगा। व्यापार विहार पानी टंकी की सफाई के दौरान आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और आज शाम को पानी नहीं आएगा। बात जशपुर से बड़ी खबर की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घोड़े से खेत जोतने की खबर दिखाने का असर हुआ। न्यूज 18 की खबर पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया। प्रशासन ने ट्रैक्टर से जुतवाया किसान का खेत। कृषि विभाग से उपलब्ध कराया जा रहा है निःशुल्क बीज। किसान को 10,000 का लोन भी दिया जा रहा है। नाश्ता का ठेला लगवाने के लिए बगीचा बस स्टैंड में जगह भी मिलेगी। तो आपको याद होगा न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जब एक तरफ घोड़ा और एक तरफ बैल के साथ खेत किसान जोत रहा था। और इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए किसान की मदद की। ट्रैक्टर से किसान का खेत जुतवाया गया। कृषि विभाग से निःशुल्क बीज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और साथ ही 10,000 का लोन भी दिया जा रहा है। नाश्ते का ठेला लगवाने के लिए बगीचा बस स्टैंड में उसको जगह भी मिलेगी, ताकि वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके और जिस तरीके की दिक्कतें किसान को हो रही हैं उससे उसे निजात मिल सके। तो देखिए, ट्रैक्टर के माध्यम से किसान का पूरा खेत जुतवाया गया है। जशपुर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। घोड़े से खेत जोतने की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन संज्ञान लेते हुए किसान की मदद किया और उसका पूरा खेत ट्रैक्टर से जुतवाया गया। तो ये देखिए तस्वीरें, जहां पर आप देख पाएंगे किसान अपने खेत को, एक तरफ घोड़ा लगा हुआ है और दूसरी तरफ बैल। और इस तस्वीर को देखने के बाद भी लोगों का ये कहना था कि अभी तक तो ये माना जाता था कि किसान का जो सच्चा साथी होता है वो बैल होता है, लेकिन अब आप देखिए कि घोड़ा भी किसान की मदद कर रहा है, खेत जोतने में वो लगा हुआ है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद, इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने मदद की किसान की। उसका पूरा खेत ट्रैक्टर के माध्यम से जुतवाया गया, उसको बीज भी उपलब्ध करवाया गया निःशुल्क। साथ ही 10,000 का लोन भी दिया जा रहा है और नाश्ते का ठेला लगवाने के लिए बगीचा बस स्टैंड में जगह भी उसको मिलेगी। और संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ? रेनू, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले जो है न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि जो किसान है बब्बन कुमार, उसके पास जो है 2 बैल नहीं है और वो 1 बैल और 1 घोड़े की सहायता से अपनी खेत की जुताई कर रहा है। और इस खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। कलेक्टर ने इस खबर के बाद जो स्थानीय प्रशासन है उनको आदेशित किया कि वहां पर जाएं और किसान की समस्या का हल करें। तो यहाँ पर प्रशासन पहुंचा और सबसे पहले तो प्रशासन ने उसके जो खेत थे उसकी ट्रैक्टर से जुताई करवाई। उसके बाद इस किसान को जो है कृषि विभाग की तरफ से मुफ्त में बीज दिया जा रहा है। वहीं 10,000 का लोन भी इस किसान को उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस किसान के गुजर बसर करने के लिए इस किसान की इच्छा थी कि वो नाश्ता का ठेला लगाए, तो प्रशासन उसे बीच बस स्टैंड में जगह भी दे रहा है कि वहां पर वो ठेला लगाकर अपनी जीवन यापन कर चुके। तो एक बार फिर से यहाँ पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। वाकई में दीपक, और किसानों को इस तरीके से जीवन यापन के लिए यदि दूसरा साधन भी मिल जाए तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे न जाने कितने ऐसे किसान हैं जो कि बहुत मुश्किलों से अपना खेत जोत पाते हैं, बहुत मुश्किलों से अनाज उगा पाते हैं, तो उन्हें मदद की जरूरत है और ये एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है। दीपक जी बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से जशपुर जिले में जो है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर जो है आदिवासी किसान समेत अन्य लोगों के लिए बैल जोड़ी वितरण जैसी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं और किसानों को निःशुल्क जो है बैल जोड़ी का वितरण किया जाता है। लेकिन ये सारी योजनाएं जो है कागजों पर ही दिखाई देती हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बैल जोड़ी वितरण के दौरान जो है जो किसान जिनको विशेषकर इसकी जरूरत है उन तक इसका योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं, जिसके बाद प्रशासन की कहीं ना कहीं
कहीं किरकिरी होती दिखाई देती है और किसान प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के किसानों का और जो बैल जोड़ी वितरण है इस योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करे, सही तरीके से किसानों का चयन करे ताकि किसानों को इसका सही लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो जैसा कि दीपक बता रहे हैं, बैल जोड़ी का वितरण भी किया जाना है यहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। बहुत कम किसानों को इसका लाभ मिल पाता है। क्योंकि आदिवासी किसान है तो मदद के लिए जब प्रशासन आगे आया तो किसान का चेहरा खिल उठा। छत्तीसगढ़ के उन शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को उस वक्त राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मार्च को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐलान किया। खास रिपोर्ट देखिए। 9 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया, जिसका प्रकाशन राजपत्र में 11 मई 2022 को किया गया। राज्य सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के मुताबिक नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई। साथ ही सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जा रही है। भविष्य में पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारी अधिकारी नाराज थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शासकीय कर्मियों की उस तकलीफ को समझा। पुरानी पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि रिटायर मृत हुए कर्मचारियों के प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना अनुरूप पात्र शासकीय सेवक परिवारों को लाभ देने का ऐलान किया है। सरकार की इस सकारात्मक सोच को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कहते हैं, हिंदुस्तान में कोरोना काल में कर्मचारियों का वेतन की कटौती की गई थी। छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहां उनकी वेतन की कटौती नहीं की गई। पूरे देश में पेंशन के बारे में पुरानी पेंशन की मांग जा रही है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हमारे छत्तीसगढ़ पहला सरकार है जो कर्मचारियों के पेंशन का पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साल 2018 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के स्लोगन के साथ कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के लिए एक के बाद एक काम किए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना भी शामिल है। और शायद यही वजह है कि अब लोग कहने लगे हैं कि मेरा प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।